सेवा जोहर दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के सर। आप जानते हो बाकी की आदिवासियों के बारे में जो भी विषय होता है उसको विश्लेषण से आपके सामने रखता हूँ मैं। थोड़ा सा आगे आ जाओ। तो दोस्तों हमारे साथ हमारे समाज के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, हम प्रतिष्ठित व्यक्ति कहते हैं, जो विधायक जी हैं राजकुमार जी रौत और राम प्रसाद जी डिंडोर, ये दोनों भी आज हमारे साथ हैं और ये यहाँ पे आए हैं जहाँ पे धर्म कॉलम की बात हो रही है। तो सर आपका टाइम ना गवाते हुए मैं छोटे से क्वेश्चन करूँगा आपको। आज कार्यक्रम में आने वाले लोगों को पता चला कि कॉलम क्या है, उन्होंने स्पीच सुनी, लेकिन जो गांव में आदमी रहता है आदिवासी, उसको ये कॉलम चीज़ क्या है ये पता नहीं है। प्रावधान तो बहुत दूर की बात है। तो आप जो कोशिश कर रहे हैं, ये लोग कोशिश कर रहे हैं आपके साथ, तो मैं पूछना चाहूँगा कि समाज की भूमिका क्या रहेगी? अगर आप राजनीति में आगे चल रहे हो, आपके पीछे समाज चलेगा, तो समाज की क्या भूमिका रहेगी और आप क्या करने वाले हैं? आपका मिशन क्या है? हमारी जो आज ये जो कार्यक्रम किया, इसका उद्देश्य ये है कि इस देश में सभी समाज और सभी जातियों के लोग रहते हैं और आदिवासी समाज भी है और बहुत बड़ा समुदाय है। लेकिन आज तक पहले पूर्व में कुछ जनगणना हुई, लेकिन अभी जो 2021 में हम लोग चाह रहे हैं कि इस देश में रहने वाले सभी आदिवासी लोगों के लिए अलग से धर्म कॉलम होना चाहिए, ताकि हमें वास्तविकता पता चले कि इस देश में टोटल कितने आदिवासी लोग हो रहे हैं और आदिवासी की एक अलग से परिपाटी बने, व्यवस्था बने। क्योंकि सभी धर्मों में आदिवासी समाज बट रहा है, इससे आदिवासी की जो पहचान है, उनकी संस्कृति है, उनका कल्चर है, वो धीरे धीरे समाप्त होने की कगार पे हैं। तो हम चाहते हैं कि आदिवासी की जो संस्कृति है, रीति रिवाज है, वो जीवित रहे और आदिवासी की एक अलग से पहचान बने। इसलिए आदिवासी जनगणना में धर्म कॉलम की व्यवस्था की जाए। जी जी बिल्कुल। तो ये धर्म कॉलम के बारे में मैं नहीं कहूँगा या आप भी नहीं कहेंगे, किसी कल्चर को हम टारगेट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आदिवासियों को अपना जो कल्चर बचाना है, इसके लिए सर आदिवासियों को क्या करना पड़ेगा जो बाकी धर्म के प्रभाव में है? ऐसा है, ये सरकार की भी नीति रही है, केंद्र की भी नीति रही है। लगातार की जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए, हाँ, समता जजमेंट, जिसमें और 2011 का फैसला आया कि इस देश का मूल मालिक आदिवासी है जी। तो इनको सबसे ज़्यादा दर्द यही हो रहा है कि इस देश का मालिक है वो यदि एक हो गया और संगठित हो गया तो फिर मुश्किल खड़ी हो जाएगी इनकी। बिल्कुल। इसलिए ये चाहते हैं कि हर तरीके से कैसे न कैसे इनको आदिवासियों को रोका जाए, संगठित नहीं होने चाहिए, बिखरा हुआ रखा जाए। ये षड्यंत्र हो, ये षड्यंत्र है। मकान मालिक से दिक्कत ज़्यादा किराएदारों को होती है। तो सर ये अभी हमें ये कॉलम लाना है तो बहुत मेहनत है इसमें समाज को। तो मिशन क्या होगा, कैसे काम करेगा ये समाज? देखो, हम लोग चाहेंगे कि तो सामाजिक मूवमेंट बड़े व्यापक पैमाने पे हो और ये लंबे समय से हो रहा है। और झारखंड में ये शायद ये सरना धर्म की जो आदिवासी सरना धर्म की जो बात थी, शायद वहाँ तो सरकार ने इस चीज़ को मान भी लिया, उसका प्रस्ताव केंद्र को शायद भेज रहे हैं। और इसी तरह एमपी में भी पहले मुद्दा उठा था, गुजरात में भी, हर जगह पूरे देश में उठ रहा है। तो हम चाहेंगे कि सोशल मूवमेंट एक बहुत बड़ा मूवमेंट हो और वर्तमान में जो सरकार है, संबंधित राज्य की जो सरकार है, उसको उसका ध्यान आकर्षण हो और केंद्र की जो सरकार है इस बात पे सहमत हो और ये अलग से धर्म कॉलम की व्यवस्था हो जाएगी। और पूरे देश के आदिवासी उथल पुथल मची हुई है, इसलिए निश्चित रूप से कुछ न कुछ होने वाला है इसमें दो जी जी जी। तो आप अभी से ये साबित होगा कि लोग डिमांड कर रहे हैं। आदिवासी समाज इतना बड़ा समाज है, कम से कम 10 से 15 करोड़ के बीच में संख्या होगी पूरे देश में। अभी तक कोई धर्म कॉलम अलग से नहीं मिला है। जैन समाज ने डिमांड की और जो शायद 40 लाख जैन समाज है उनको मिल गया। तो सभी समाजों को अपने अपने जो डिमांड है अगर वाजिब है तो माननी चाहिए। तो अगर सही में केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारें आदिवासियों की हितैषी है तो इस बात को मान लेगी और आदिवासियों की अलग से जनगणना कॉलम की व्यवस्था करेगी। तो आप जनप्रतिनिधि हैं, आप जन का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो संबंध आदिवासी समुदाय जो इंडिया में रहता है उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए कहना चाहेंगे कि हमें जो आदिवासी समाज, मेरी तरफ से कहना चाहूँगा कि इस देश का जो आदिवासी समाज जो अलग अलग धर्मों में बट रहा है, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वो अपनी संस्कृति, अपना कल्चर बचाए रखने के लिए, हमारा भविष्य बचाए रखने के लिए, हमारी जो पहचान है इसको बचाए रखने के लिए आदिवासी धर्म के लिए, आदिवासी धर्म जो कॉलम है जनगणना में, इसके लिए व्यापक प्रचार कर रहे हैं और सब एक जगह संगठित हो और किसी दूसरे धर्मों में नहीं जाए, किसी विचारधारा में नहीं जाए। आप क्या कहना चाहेंगे संबंध आदिवासी समुदाय के लिए? हम भी यही कहना चाहते हैं कि पूरे देश के आदिवासी जो है वो अपने अलग अलग संगठनों, पार्टियों को, सबको छोड़ करके एक मंच पे आ जाए। बिल्कुल। और एक मंच पे आके करके ये अपनी मांग को जी 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 बहुत बहुत सेवा जोहार। और मैं खुद पर्सनली बताता हूँ, विधायक तो हमारे बहुत हैं,
लेकिन वो किसी ना किसी के प्रेशर के नीचे हैं। और मैंने आप जैसे 2 विधायकों को देखा जो बिन धास्त ऐसी बात कर रहे, तो मैं समाज की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ और समाज आपको सपोर्ट भी करेगा। पिछले साल भी बोले थे, दोनों सर आए थे पिछले साल भी, यही हुआ था सेमिनार। राजकुमार रोज जी, रामप्रसाद इंदौर जी आए थे यहाँ ये पे। आपकी वजह से हमको यहाँ आने का मौका मिला। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, हमारा तो आपसे निवेदन है कि समाज की आवाज़ को बुलंद करते रहे।